और त्योहार में हरतालिका तीज का एक विशेष स्थान है। इस दिन सभी कंवारी कन्या और सौभाग्यवती महिलाएं माता पार्वती एवं भगवान शंकर की विशेष विधि विधान से पूजा करती है। हरतालिका तीज का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज और हरतालिका तीज में लगभग 1 माह का अंतराल होता है। हरियाली तीज की तरह ही हरतालिका तीज भी माता पार्वती को समर्पित पर्व है। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं का खास पर्व है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज सोमवार 18 सितंबर 2023 को मनाई जा रही है। हरतालिका तीज पर पूरे दिन निर्जला यानी बिना पानी ग्रहण किए व्रत रखकर माता पार्वती का पूजन किया जाता है। आइए अब जानते हैं तीज पर्व के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। इस वर्ष हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त और पारण समय इस प्रकार है। साथियों, इस वर्ष हरतालिका तीज तिथि का प्रारंभ रविवार 17 सितंबर 2023 को ही 11:08 सुबह से शुरू हो जाएगा और इसका समापन सोमवार 18 सितंबर 2023 को 12:39 अपराह्न पर होगा। यदि आप उद्यात तिथि के अनुसार व्रत करेंगे तो हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 को करना उचित होगा। तदनुसार पूजा का शुभ समय इस प्रकार होगा। प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त 6:07 सुबह से 8:34 सुबह तक। कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट तक। प्रदोष काल मुहूर्त 6:23 साय से 6:47 साय तक। 18 सितंबर 2023 सोमवार दिन का चौगड़िया इस प्रकार है। अमृत 6:07 सुबह से 7:39 सुबह। शुभ 9:11 सुबह से 10:43 सुबह। चर 1:47 साय से 3:19 साय। लाभ 3:19 साय से 4:51 साय। अमृत 4:51 साय से 6:23 साय तक। रात का चौगड़िया इस प्रकार है। लाभ 10:47 साय से 19 सितंबर 12:15 सुबह। शुभ 1:43 सुबह से 19 सितंबर 3:12 सुबह। अमृत 3:12 सुबह से 19 सितंबर 4:40 सुबह। चर 4:40 सुबह से 19 सितंबर 6:08 सुबह तक। हरतालिका तीज पारण कब करना है? साथियों, हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 सोमवार को किया जा रहा है और इसका पारण 19 सितंबर 2023 को मंगलवार को किया जाएगा। इस व्रत को करने वाली माताएं एवं बहनें 19 सितंबर को सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उनका विधिवत विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण करके अपना व्रत खोलें। आइए अब जानते हैं क्रमानुसार हरतालिका व्रत की पूजा विधि। 1. हरतालिका तीज का पूजन सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में किया जाता है। 2. इस दिन शिव पार्वती और गणेश जी की बालू की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। 3. पूजा स्थल को फल, फूल और पत्तियों से सजाकर सभी को चौकी पर केले के पत्ते पर विराजमान करते हैं। 4. इसके बाद सभी देवताओं के आह्वान के साथ ही चौकी के समक्ष धूप, दीप प्रज्वलित करें। 5. इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। 6. षोडशोपचार पूजन में 16 प्रकार की पत्तियां और 16 प्रकार की पूजन सामग्री होती है। 7. पूजन सामग्री से सुहाग की पिटारी से 16 श्रृंगार की वस्तुएं निकालकर माता को अर्पित करें। 8. शिव जी को धोती और अंगोछा अर्पित करें और गणेश जी को लड्डू, दूर्वा एवं जनेऊ चढ़ाएं।
9 इस प्रकार पूजन के बाद आरती उतारें और मंत्र जाप करें। 10 अंत में हरतालिका तीज की कथा सुने या पढ़ें, जो इसी वीडियो में आगे दी जा रही है। 11 रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। 12 अगले दिन सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। साथियों, हरतालिका तीज के कुछ विशेष मंत्र हैं। आइए अब हम बताते हैं कौन कौन से हैं ये मंत्र। पहले जानिए मां पार्वती के मंत्र। ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्ये नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिणे नमः। अब जानिए भगवान शिव के मंत्र। ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम पिनाकवृषे नमः, ओम पशुपते नमः। साथियों, अब हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा, जो इस प्रकार है। हरतालिका तीज व्रत कथा। साथियों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी की बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं तथा सौभाग्यवती स्त्रियां ही करती हैं। इसमें सुंदर वस्त्र और कदली स्तंभों से गृह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को प्रस्थान करती हैं। इस व्रत की कथा को भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए सुनाया था, जो इस प्रकार है। एक बार पार्वती ने हिमालय पर स्थित गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर शंकर जी को पति रूप में पाने के निमित्त घोर तप किया था। पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर उनके पिता गिरिराज हिमालय को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन पार्वती की तपस्या और उनके पिता के क्लेश के कारण नारद जी पार्वती के पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं और इस कार्य हेतु उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। पार्वती के पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि गिरिराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी पार्वती से विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद पार्वती के पिता ने उन्हें बताया कि उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया गया है। यह अनहोनी बात सुनकर पार्वती को अत्यंत दुख हुआ और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। जब एक अंतरंग सखी ने पार्वती के द्वारा विलाप का कारण पूछा तो पार्वती ने सारा वृत्तांत सखी को बताते हुए कहा कि वे तो शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हैं और उधर उनके पिता श्री विष्णु जी के साथ उनका संबंध करना चाहते हैं। पार्वती ने अपनी सखी से कहा, यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो कहो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती की सखी बड़ी दूरदर्शी थी। उसने सांत्वना देते हुए कहा कि वह पार्वती को ऐसे वन में ले जाएगी कि उनके पिता को उनका कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर वह पार्वती को एक घनघोर वन में ले गई। इधर पार्वती के पिता उन्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। वह विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुके थे। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर पार्वती की खोज होती रही और वह अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में शंकर जी की तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में पार्वती ने बालू रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। पार्वती के इस कठिन तप व्रत से शंकर जी का आसन डोलने लगा। उनकी समाधि टूट गई। वे तुरंत पार्वती के पास पहुंचे और वर मांगने का आदेश दिया।
पार्वती की मांग तथा इच्छानुसार शंकर जी को पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। पार्वती को वरदान देकर शंकर जी कैलाश पर्वत पर चले आए। प्रातः होते ही पार्वती ने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय पार्वती को खोजते हुए गिरिराज हिमालय भी उसी स्थान पर पहुंच गए। उन दोनों को देखकर बिलखते हुए गिरिराज हिमालय ने पार्वती से घर छोड़ने का कारण पूछा। तब पार्वती ने उन्हें बताया कि वे शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हैं, किंतु वे तो उनका विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसीलिए उन्हें घर छोड़कर आना पड़ा। पार्वती ने कहा, मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज हिमालय ने पार्वती की बात मान ली और शास्त्रोक्त विधि द्वारा उन दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उन्हें उनके पिता के घर से हर कर घनघोर वन में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। हरतालिका अर्थात हरत धन आलिका। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। साथियों, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह जानकारी रोचक और महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य भेजें। हम यथासंभव आपके कमेंट्स के उत्तर अवश्य देंगे। ऐसी ही धार्मिक, आध्यात्मिक और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल नया सवेरा को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन पर अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।